हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस ऑडियो बुक में पूरा बिजनेस फॉर्मूला देने वाली हूँ। पूरा बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या बिजनेस माइंडसेट, क्या बिजनेस फॉर्मूला अप्लाई करने चाहिए, क्या बिजनेस प्लानिंग होना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आप अपना बिजनेस आगे कैसे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये सब कुछ इस ऑडियो बुक में बताने वाली हूँ। एक साल अगर आप कहीं पे ट्रेनिंग लेने जाओगे और वहाँ पर आपको जो कुछ भी सीखने को मिलेगा वो सब आपको आज मैं एक ही ऑडियो बुक में समराइज करके बताऊंगी। 10 पॉइंट में बताऊंगी। अगर आप कुछ स्टार्टअप करने वाले हो या फिर आप ऑलरेडी एक छोटे बिजनेसमैन हो या फिर आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी क्यों न हो, ये 10 पॉइंट्स आपके लिए कार के पेट्रोल के जैसे ही आपको आगे बढ़ने में ज़रूर मदद करेंगे। जो आज मैं आपको 10 पॉइंट बिजनेस के बारे में बताऊंगी वो पूरे 10 पॉइंट होंगे बिजनेस में फेलियर होने के कारण। जो अगर आप इसको फॉलो करेंगे बिजनेस के अंदर तो आपका बिजनेस ठीक हो जाएगा और कभी भी आपको स्टार्टअप या बड़े बिजनेस में फेलियर का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस फॉर्मूला। एक रिसर्च के अंदर पता चला है कि 90% इंडियन स्टार्टअप के पहले 5 साल के अंदर ही फेल हो जाते हैं। इसका कारण है लेक ऑफ एग्जैक्ट नीडेड इनोवेशन। जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है वो है 2015 से 2016 के पेटेंट फील्ड। फोर्ब्स ने मोस्ट इनोवेशन लिस्ट ऑफ कंपनीज निकाली, उसके अंदर 25 टॉप कंपनी निकाली जहां सबसे ज्यादा इनोवेशन होता है। इंडिया की 25 में से सिर्फ एक ही कंपनी आई, एशियन पेंट्स। रतन टाटा जी कंटिन्यूसली अपना डिससेटिस्फैक्शन पब्लिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं। इंडिया में एक्चुअल डिसरप्शन और एक्चुअल इनोवेशन कहीं देखने को ही नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को एक्चुअली बड़ा करें तो आज की ये ऑडियो बुक लास्ट तक जरूर सुनिएगा। 2015 में इतने खराब एक्सपीरियंस हुए कि 2016 की स्टार्टअप्स फंडिंग बहुत नीचे चली गई थी। 2015 में स्टार्टअप्स को फंडिंग मिली 7.5 बिलियन डॉलर की, लेकिन 2016 के अंदर हमारे स्टार्टअप्स को लगभग 50% नीचे केवल 3.5 बिलियन डॉलर का फंड ही अट्रैक्ट कर पाए। वह एनर्जी कम हो गई। आज इन्वेस्टर पैसा डालना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारे इंडिया में स्टार्टअप्स को डेवलप और मेंटेन करना आता ही नहीं है लोगों को। स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को लेकर जो मोस्ट 10 पॉपुलर सिटीज हैं दुनिया के अंदर, उनमें इंडिया की किसी भी सिटी का नाम आता ही नहीं है। मोस्टली सारी सिटीज अमेरिकन है। नंबर 1 सिलिकॉन वैली, नंबर 2 न्यूयॉर्क, नंबर 3 लॉस एंजलिस, नंबर 4 बोस्टन, नंबर 5 टेल अवीव येफो इजराइल, नंबर 6 लंदन, नंबर 7 शिकागो, नंबर 8 सिएटल, नंबर 9 बर्लिन, नंबर 10 सिंगापुर। इंडिया का कहीं नाम ही नहीं आता है। तो वो 10 पॉइंट्स आपको बताते हैं जिससे आप भी हमारे देश को आगे ले जा पाए। नंबर 1 मिसिंग इनोवेशन अराउंड कस्टमर्स मनी मेकिंग मॉडल। इंडिया में सारे जितने व्यापारी हैं पहले अपने मनी मेकिंग मॉडल को कैलकुलेट करते हैं। यह कभी नहीं देखते कि उनका कस्टमर्स का मनी मेकिंग मॉडल क्या होने वाला है। मेरे कस्टमर्स को एग्जैक्टली सफलता कहाँ से मिलेगी ये नहीं सोचते। मेरे को सफलता कहाँ से मिलेगी यह सब कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन जब तक कस्टमर्स की सफलता कैसे होगी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी ग्रोथ, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका ग्रोस मार्जिन, उसका रिवेन्यू, उसका इन्वेंट्री टर्नओवर, उसका कैश फ्लो, उसका ब्रांड इक्विटी, उसका कस्टमर इक्वाइजेशन और रिटेंशन और उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन, किस प्रकार मेरे कस्टमर्स अपने मनी को लेकर ग्रो करते हैं,
किस प्रकार मेरे कस्टमर्स का मनी मेकिंग मॉडल और रिकरिंग रिवेन्यू मॉडल ग्रो करता है। जिस दिन वह समझ में आएगा तो कस्टमर्स की नीड से मेरी ग्रिड पूरी होगी। पहला पॉइंट, इनोवेशन कैसे आता है कि कौन सी प्रॉब्लम आप सोल्व करने वाले हो अपने कस्टमर्स के लिए, जिसको कस्टमर्स अपने आप को वह प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकता, तो आपकी बिजनेस में कैसे ग्रोथ होगा कस्टमर्स की नीड पे। और अगर हम थोड़ा बहुत नीड समझ भी लेते हैं कस्टमर्स की, इंडियन स्टार्टअप्स तो ऐसे हैं कॉपी मारने में बहुत तेज है। अमेरिका में उबेर आया तो इंडियन स्टार्टअप्स ने ओला की शुरुआत की। अमेरिका में अमेज़न की शुरुआत हुई तो इंडियन स्टार्टअप्स ने फ्लिपकार्ट की शुरुआत की। अमेरिका में एयरबीएनबी आया तो इंडिया में ओयो को उसके अगेंस्ट खड़ा कर दिया। अमेरिका में गाना सुनने के लिए स्पॉटिफाई आया तो गाना.com की शुरुआत हो गया इंडिया में। ऐसे ही और बहुत कुछ स्टार्टअप्स अगर कस्टमर्स की नीड को समझने की कोशिश कर भी रहे हैं तो वह भी पूरा अमेरिका स्टार्टअप्स को कॉपी मारने के लिए इंडिया में कोशिश कर रहे हैं। अपना बड़ा इनोवेशन अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है जो पूरी दुनिया की मार्केट को कैप्चर कर चुका हो। नंबर 2, नेगेटिव कैश फ्लो एंड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। प्रॉफिट इम्पोर्टेंट होता है और कैश भी इम्पोर्टेंट होता है। आपको दोनों चाहिए ही चाहिए और यह दोनों ही अलग अलग चीज है। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो सकता है प्रॉफिट आ रहा हो, लेकिन आपके कैश की पेमेंट डिले होती जा रही है। कस्टमर से आपके पैसे रिकवरी ही नहीं हो रही है, उसको बोलते हैं नेगेटिव कैश फ्लो। आपकी इनवॉइसेस में आपके पास में मार्जिन हो, लेकिन धंधे में कैश रनिंग बिजनेस में वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए फिर आप बार बार फंडिंग एजेंसीज ढूंढते हैं और कहीं पर फंडिंग एजेंसीज एक लेवल पे आने के बाद वह आपको फंड देना बंद कर देती है। वह नेगेटिव कैश फ्लो एक बहुत बड़े कारण होते हैं हमारे स्टार्टअप्स को बंद करने के लिए। कुछ इंडियन स्टार्टअप्स जो बंद हुए हैं जैसे askme.com, ऑटो राजा, टैलेंट पैड, फैशनवारा, फ्लैंकलाइम, यह बहुत सारे फंडिंग स्टार्टअप्स थे जो इसी नेगेटिव कैश फ्लो के कारण ही कुछ ही सालों में खत्म हो गई। तो आप हमेशा पॉजिटिव कैश फ्लो बना के रखिए। जो माल बेच रहे हैं कोशिश करिए आप पेमेंट एडवांस में या टाइम पर ले सके। नंबर 3, एक्सपेंशन विद नेगेटिव मार्जिन। अगर ग्रोस मार्जिन ही नहीं है तो बहुत सारे स्टार्टअप्स ने आजकल क्या सोचना शुरू कर दिया है कि मार्केट को एक्वायर करो, लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी पकड़ो। पूरी मार्केट को एक्वायर करने के लिए सस्ते में माल बेचना शुरू कर दो। वैल्यूएशन बढ़ेगा तो बाद में बाहर से फंड लेकर इसको बढ़ा लेंगे। अगर शुरू से आपको यह क्लियर नहीं है ना कि आपका प्रॉफिट कहाँ से आएगा, बाद में मरेंगे पक्का। लोगों की दिक्कत क्या है कि यह बिजनेस तो करते हैं लेकिन सस्ता बेचने के चक्कर में शुरू से ही मार्जिन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, आप पहले से ही प्लान बना के रखिए जिससे यह सिचुएशन आए ही ना। यह प्लान कीजिए कि कब और कैसे अपने मार्जिन को कवर करेंगे। यह जो सस्ता बेचने के चक्कर है, अगर आपके डीप पॉकेट में मोटा धन अगर नहीं है ना तो जिंदगी भर आप कर्जे में डूबते रहेंगे। तो इसको शुरू से ही ध्यान रखें। नंबर 4, लैक ऑफ टैलेंटेड मैन पावर। ये 5 सवाल आप अपने आप से पूछिए। क्या आपके पास है टैलेंटेड, हाई पोटेंशियल, हाई परफॉर्मेंस, हाई स्किल, हाई विल? क्या आपने हाईली कैपेबल लोगों की मैन पावर तैयार करी है? क्या आप देख रहे हैं कि आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके विजन को एग्जीक्यूट कर जाए? क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपकी आइडिया को एग्जीक्यूट कर दे? क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जो मोस्ट टैलेंटेड लोग हैं जो पूरे दिन बिना थके काम कर सकते हैं? अगर आपके पास बढ़िया मैन पावर नहीं है तो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं होगा। मैन पावर तो आपको चाहिए ही चाहिए। नंबर 5, स्केलेबिलिटी विद रिकरिंग रिवेन्यू मॉडल। यहाँ स्केलेबिलिटी का मतलब है बिजनेस में बड़ा होने का मॉडल क्या है, कहाँ से बिजनेस बड़ा होगा,
कई स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं और कई स्टार्टअप्स हैं मार्जिन बहुत अच्छा होता है और बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे भी हैं जो अपने रीजन के अंदर तो बहुत अच्छा कर जाते हैं, लेकिन अब बात आती है कि वह बिजनेस बड़ा कैसे किया जाए। उसकी तैयारी पहले से ही करनी चाहिए। और रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल का मतलब यह है कि जो अगर आपका बिजनेस बड़ा होता जा रहा है, लेकिन क्या आपके कस्टमर रेगुलर कस्टमर बन रहे हैं या नहीं, इसमें आप पहले से ही बिजनेस को बड़ा करने के साथ साथ कैसे आपको आपके कस्टमर से रेगुलर इनकम होगी इसकी प्लानिंग करना पड़ेगा आपको। लेकिन ज्यादातर लोग यही करते हैं कि नए कस्टमर के पीछे भागते रहते हैं और पुराने कस्टमर्स को छोड़ देते हैं। उनको यही लगता है अरे यह पुराने कस्टमर है तो आते ही रहेंगे, माल लेते ही रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो आपको स्केलेबिलिटी के साथ साथ रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल पर ज्यादा ध्यान देना होगा और इसके लिए पहले से प्लान करें। नंबर 6, मिक्स्ड मार्केट सिग्नल एंड रॉन्ग पोजीशनिंग। लोगों को अच्छे से पता नहीं होता है कि अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में अच्छे से पोजीशनिंग कैसे कर सकते हैं। वह है कौन, आपकी आइडेंटिफाई है क्या, आपका परफेक्ट कस्टमर कौन है, आपका इम्परफेक्ट कस्टमर कौन है, आपका परफेक्ट प्रोडक्ट क्या है, आपका इम्परफेक्ट प्रोडक्ट क्या है। आपका प्रोडक्ट ठीक से प्लान नहीं किया और कस्टमर्स का विभाजन अच्छे से नहीं किया। हर जगह जाकर बोल रहे हैं तू भी खरीद लो, तू भी खरीद ले। हर एक को माल थोड़ी ना बेचते हैं। आपको परफेक्ट डेमोग्राफी और साइकोग्राफी के हिसाब से ढूंढना है और फिर जाके वही प्रोडक्ट प्रेजेंट करना है। अपना सिंगल ढूंढिए कि आप कौन है, जिसे आपकी आइडेंटिटी तैयार होगी। क्या आप न्यूएस्ट है, क्या आप प्रॉब्लम सोल्वर है, क्या आप बेस्ट है, क्या आप मोस्ट कन्वीनियंट है। पोजीशनिंग बहुत तरह की होती है। जब आपको पता चल जाता है कि आप है कौन, तब आप उसी हिसाब से पैकेजिंग करेंगे, उसी हिसाब से ब्रांडिंग करेंगे, उसी हिसाब से मार्केटिंग करेंगे, उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स को लेकर के मार्केट को प्रेजेंट करेंगे, उसी हिसाब से स्कीम और पॉलिसी लाएंगे, उसी के हिसाब से ही बैकएंड की टीम तैयार करेंगे। आपकी मार्केटिंग की प्लानिंग ठीक है कि नहीं है। यह जो थम्स अप है उनकी सिंगल है। टेस्ट था थंडर, आज कुछ तूफानी करते हैं, 4 तूफानी देना। उनको पता है कि मार्केट कौन है और कैसे बेचना है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग। नंबर 7, रिलीजिंग प्रोडक्ट एज ए लैगार्ड। यह लैगार्ड मतलब जो प्रोडक्ट लेकर लेट से आती है, जो प्रोडक्ट मार्केट में एस्टेब्लिश्ड हो चुका है, उसके जैसा प्रोडक्ट लेकर लोग जो लास्ट में आते हैं मार्केट में, फिर डिस्काउंट देते रहते हैं, मार्जिन कम करते रहेंगे और सबसे ज्यादा यह है कि उधारी देते रहेंगे। आपका बिजनेस कितना सेफ है उस पर डिपेंड करता है। क्या आपकी प्रोडक्ट की टाइमिंग ठीक है, क्या आप मार्केट की एडॉप्शन कर्व को ढूंढ पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा कारण है मार्केट में प्रोडक्ट लेट आने के कारण लोग स्ट्रगल ही करता रहता है कि कोई खरीद क्यों नहीं रहा है। चाहे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा क्वालिटी का है तो भी नहीं खरीदते हैं लोग। तो आपको मार्केट के साथ साथ आगे बढ़ना है। नंबर 8, सेव यूर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग आउट कम्पीटेड। आपने अच्छा बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन आपका कंपटीटर आपको ध्यान से देख रहा है, ये आदमी क्या कर रहा है। आपको पहले से तैयारी करके चलना है। आपको एंट्री बैरियर क्रिएट करके चलना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट एंड लाइसेंसिंग। आप कुछ ऐसी प्लानिंग करके चलिए जिससे आपके कंपटीटर के पास राज खुलने नहीं चाहिए। कोशिश करिए अपनी ब्रांड इक्विटी अच्छी करने की, या फिर अपना माल इतना सस्ता खरीदे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बिल्ड करके। तो कंपटीटर सोच ही नहीं सकता कि इसने इतना माल सस्ता कैसे बेच पा रहा है, उसको पता ही ना लगे। कई तरीके हैं बिजनेस में एंट्री बैरियर क्रिएट करने के लिए। क्या आप आपके बिजनेस के अंदर शुरू से ही एंट्री बैरियर क्रिएट करके चले हैं। नंबर 9, मिसिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फीडबैक इनटू फीड फॉरवर्ड। कस्टमर्स आपको फीडबैक देता है, आप उसको फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट नहीं करते। कस्टमर आपको अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ परेशानियां बताता है। आप सोच रहे हैं कि अरे इनको डिस्काउंट चाहिए होता है इसलिए बता रहा है। आपके कस्टमर्स आपको सिग्नल दे रहा है। यह जो कस्टमर्स है ना, यह आपके लिए सब कुछ होता है। अगर कस्टमर्स की फीडबैक या कंप्लेंट्स है, उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। आपके कस्टमर्स आपके साथ रहना चाहते हैं, इसलिए तो आपको वह
वह बता रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट में जो कमियां हैं, इन कमियों को दूर कर दो। अगर आपके कस्टमर्स आपको कंप्लेंट नहीं कर रहा है तो वह बहुत डेंजरस है आपके लिए। वह चुपचाप आपके कंपटीटर के साथ घुल मिल जाएगा। तो इससे 1000 गुना अच्छा है कंप्लेंट्स देने वाला कस्टमर्स, क्योंकि वह आपके साथ रहना चाहता है। उनको गले लगा लो। आपका पहला प्रोडक्ट केवल ट्रायल के लिए होता है। कई इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है प्रोडक्ट्स के ऊपर अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स फीडबैक, और फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करें। नहीं तो शुरुआत तो आपकी अच्छी निकलेगी, लेकिन बाद में पूरी कंपनी शट डाउन हो जाएगी। नंबर 10, बिजनेस मॉडल ऑफ बिल्डिंग कंप्लीट इकोसिस्टम। यह इकोसिस्टम का मतलब है कि जैसे एक जीव अपने जीवन के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, ये एक वेब बन जाता है बिजनेस में। हमें अकेले में काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरी सोसाइटी कम्युनिटी को साथ में मिलकर इकोसिस्टम तैयार करें। जैसे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, उबेर, ओला एटसेट्रा जैसी कंपनी है जो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। आप ऐसा कुछ करें जिससे दुनिया का फायदा आपके एग्जिस्टेंस पर हो। जिस दिन आप चले गए पूरी दुनिया रुक जाए, और कम से कम अपनी सिटी से ही प्लान कीजिए जिससे आप अपने जैसे और 10 लोगों के साथ मिलकर कुछ बड़ा करें। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में मैं आपको बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन लेकर आपके दिमाग में कंफ्यूजन में फंस जाए। इसलिए आप इन 10 पॉइंट्स को ही जान ले। अगर आप इन 10 पॉइंट्स को अपने बिजनेस में अप्लाई कर दे तो आप देखोगे कि आपका बिजनेस कहां से कहां तक पहुंच जाएगा। कंक्लूजन, अगर आपको कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस है तो आपको यह 10 फॉर्मूले हमेशा याद में रखने होंगे। नंबर 1, मिसिंग इनोवेशन अराउंड कस्टमर्स मनी मेकिंग मॉडल। नंबर 2, नेगेटिव कैश फ्लो एंड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। Number 3, expansion with negative margin. Number 4, lack of talented manpower. Number 5, scalability with recurring revenue model. Number 6, mixed marketing signal and wrong positioning. Number 7, realizing product as a laggard. Number 8, save yourself from getting out-competed. Number 9, missing the process of converting feedback into feed forward. नंबर 10, बिजनेस मॉडल ऑफ बिल्डिंग कंप्लीट इकोसिस्टम। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की इस ऑडियो बुक से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।